माजी में हर हुक्मरान की कसीदा गोई और खुशामद करने वाले मौलाना तारिक जमील इस मरतबा इक़्तिदार से बेदखली के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े हैं और कप्तान को भी यकीन है कि मौलाना की तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी इनका वोट बैंक बढ़ाने में मददगार साबित होगी। ताहम नाक़िदीन का कहना है कि इमरान की तरह मौलाना तारिक जमील भी अवाम में बतौर एक सियासी मौलवी एक्सपोज हो जाने के बाद बहरान का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा ना तो इनसे तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होगा और ना ही खुद इन्हें इनसे कोई फ़ायदा हासिल होने वाला है। याद रहे कि इमरान खान के इक़्तिदार से बेदखल होने के बावजूद मौलाना तारिक जमील अक्सर बनी गाला में पाए जाते हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी का ऐलान कर दिया है। मगर इनके नाक़िदीन का कहना है कि तबलीग छोड़कर सियासत में मुलविस होने से तारिक जमील ने अपनी साख पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसके बाइस अब वो आहिस्ता आहिस्ता मजहबी तबके और अवाम दोनों में अपना तशख़्ख़ुस खो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जब साल 2018 में बरसरे इक़्तिदार आए तो इस्टेब्लिशमेंट, नौजवानों, मीडिया, खेल और शोबिस से मुंसलिक शख्सियात ने खुलकर उनकी हिमायत की। इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का मुसलसल प्रचार किया। रियासत मदीना के प्रचार पर अगर एक तरफ मजहबी हलकों की जानिब से उन पर तनकीद की गई तो दूसरी जानिब कुछ मजहबी हलकों ने उनकी हिमायत भी की। मजहबी हलकों में सबसे नुमाया नाम तबलीगी जमात के मौलाना तारिक जमील का है, जिन्होंने मुसलसल ना सिर्फ इमरान और उनकी हुकूमत की हिमायत की बल्कि कई मौक़ों पर बनीगाला और वज़ीर आज़म हाउस जाकर उनके मंशूर की हिमायत भी की। मौलाना तारिक जमील ने टीवी चैनल समेत दीगर फोरम पर इमरान की मुसलसल हिमायत की। हुक्मरान जमात और इनके कारकुनों ने अगर एक तरफ मौलाना की हिमायत को अपने सियासी जलसों में इस्तेमाल किया तो दूसरी जानिब इनकी मुसलसल हिमायत पर सियासी और मजहबी हलकों की जानिब से उनको शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इस तनकीद की बुनियादी वजह मौलाना तारिक जमील की तबलीगी जमात से वाबस्तगी थी, क्योंकि ये जमात हमेशा से गैर सियासी रही। 27वीं की शब मारूफ मौलाना तारिक जमील एक बार फिर इमरान की ज़ाती रिहाइशगाह बनी गाला पहुँचे और इस बाबरकत रात की मुनासबत से इमरान की अपने मुखालिफिन के खिलाफ कामयाबी की दुआ की, जिसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इमरान को इनके साथ बैठे देखा जा सकता है। मौलाना ने अपनी तकरीर में कहा कि इमरान वाहिद शख्स है जिसने पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का तस्वुर दिया। तारिक जमील की शब दुआ की तकरीब को लाइव नशर करने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने टीवी स्क्रीनें लगाई थीं, जहां इस तकरीब को हज़ारों की तादाद में लोगों ने लाइव देखा। इस हवाले से मारूफ दीनी स्कॉलर खुर्शीद नदीम कहते हैं कि इमरान खान की रिहाइशगाह बनी गाला में मौलाना तारिक जमील ने जो कुछ कहा, इससे वाज़ह है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ अपनी सियासी वाबस्तगी का ऐलान कर दिया है, मगर ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी रही सही साख का भी जनाजा निकाल दिया है। ये हरकतें इनकी दावत तबलीग के खात्मे का भी नुक्ता आगाज़ हैं। मौलाना तारिक जमील माजी में इमरान खान के बारे में क्या कहा करते थे? जुलाई 2021 में एक इंटरव्यू में मौलाना तारिक जमील ने कहा था कि मैं सियासतदान तो हूँ नहीं, कई हुक्मरानों को 2092 से मिल रहा हूँ, सिवाय बेनज़ीर शहीद के इमरान मुझे हुक्मरानों में सबसे बेहतर लगे। जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो मुझसे पूछा कि अपनी नौजवान नस्ल को दीन इस्लाम की राह पर कैसे चलाऊँ। इमरान सवाल करते हैं कि मौलाना मुझे बताएं कि कैसे मैं नौजवानों की ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी से जोड़ूँ। ये बात इससे कबल मुझसे किसी हुक्मरान ने नहीं की, लिहाजा मैं इमरान का मद्दा हूँ। बकौल मौलाना वज़ीर आज़म मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि आपके बयान कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में कराऊँ, आप नौजवानों को समझाएं कि ज़िंदगी बेकार नहीं, इसका एक मकसद है। उन्होंने कहा कि अब भी मेरे जहन में जो होता है मैं इमरान को बताता रहता हूँ और वो इसे कबूल करते हैं, लेकिन मसला यह है कि 72 साल का कचरा है, इसको चंद सालों में कैसे साफ़ किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान की इक़्तिदार से रुखसती के बाद मौलाना तारिक जमील उनका वोट बैंक बढ़ाने और इनकी साख बेहतर बनाने में मामिन साबित हो पाएंगे? मारूफ दीनी स्कॉलर खुर्शीद नदीम कहते हैं कि ये खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं। वो कहते हैं कि तबलीगी जमात ने मौलाना तारिक जमील के सियासी हो जाने के बाद इनसे लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया है। वो तबलीगी जमात के मजहबी इज्तिमात में बतौर आम कारकुन शिरकत करते हैं, ना कि उनकी जमात में कोई हैसियत है और ना उनको वहाँ पर तकरीर का मौका दिया जाता है। जो कुछ वो कर रहे हैं वो ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं।
खुर्शीद नदीम के बकौल तबलीगी जमात हमेशा से गैर सियासी रही है और अभी तक गैर सियासी है, लेकिन अगर वो कोई सियासी वाबस्तगी रखना भी चाहेंगे तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम से होगी, क्योंकि तबलीगी जमात उलमाए देवबंद का लगाया हुआ पौधा है। मजहबी सियासत पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सबूख सैयद ने बताया कि मौलाना तारिक जमील के सुनने और देखने वालों की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है और मुख्तलिफ टीवी चैनल मुत्तफ़िक़ हैं कि इनकी तकारीर की रेटिंग बड़ी तादाद में आती है। मौलाना तारिक जमील के पैरोकार पाकिस्तान की तालीमी इदारों, मदारिस, कारोबारी हलकों और आम समाज में लाखों की तादाद में मौजूद हैं और इनका एक असर है। वो कहते हैं कि तबलीगी जमात से मुंसलिक लोग रायविंड के उल्मा की पैरवी करते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मौलाना तारिक जमील के चाहने वालों की तादाद लाखों में है और अगर उन्होंने इमरान के लिए वोट मांगे तो इसका आइंदा इलेक्शन में इमरान की जमात के सियासी वोट बैंक पर मुस्बत असर पड़ेगा। सियासी पंडित और गवर्नेंस के माहिरीन की राय है कि इमरान की शफाफियत, एहतिसाब और रियासत मदीना का बयानिया इनकी दौरे हुकूमत में बुरी तरह नाकाम हुआ और इनकी हुकूमत में ना सिर्फ करप्शन के स्कैंडल मंजर आम पर आए बल्कि इसके साथ मईशत, गवर्नेंस भी बुरी तरह मुतासिर हुई। तो इस सूरत में इनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अमरीकी मुखालिफ और मजहबी बयानिए की तरवीज करें, क्योंकि पाकिस्तान में इन नारों पर लोगों की हिमायत हासिल की जा सकती है और पाकिस्तान का माजी इस चीज़ का गवाह है। सबूख सैयद कहते हैं कि इमरान खान अवाम में यही बयानियाँ लेकर चल रहे हैं कि मुझे इस वजह से निकाला क्योंकि अमरीका मुझे पसंद नहीं करता था और मैं अमरीकी पॉलिसियों का नाक़िद था, जबकि मौलाना तारिक जमील को भी सियासी हो जाने की वजह से तबलीगी जमात से निकाला गया है। अगर इमरान अमेरिकी मुखालिफ बयानियाँ आगे लेकर जाएं और मौलाना तारिक जमील उनके इस बयानिए के लिए मुल्क भर में वोट मांगें तो इससे इमरान खान की जमात के वोट बैंक में इजाफा होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान की मजहबी, सियासी और कलअदम जमातों में अमरीकी मुखालिफ सोच पाई जाती है, जिसमें सुन्नी और शिया दोनों तंजीमें शामिल हैं और उनका भी मुल्क में एक मखसूस वोट बैंक है। वो इमरान के अमरीकी मुखालिफ बयानिए की हिमायत करते हैं तो कलअदम और मजहबी जमातें मौलाना तारिक जमील की वाबस्तगी और अमरीकी मुखालिफ बयानियाँ तीनों मिलकर आइंदा इंतखाबात में सियासी मंजरनामे को बदल सकते हैं। एक सवाल के जवाब में सबूख सैयद ने कहा कि कुछ दिहाइयाँ पहले सख्तगीर मजहबी सोच रखने वाले ज़्यादातर लोग वोट नहीं देते थे क्योंकि वो जमहूरियत को कुफरी निज़ाम समझते थे, लेकिन मुफ्ती शफी और दीगर उलमा ने वोट देने की हिमायत में एक फतवा जारी किया, जिसके बाद लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना तारिक इमरान के अमरीकी मुखालिफ और रियासत मदीना के बयानिए के लिए आवाम से वोट मांगेंगे और इनके 50% चाहने वाले भी आइंदा इलेक्शन में वोट दें तो इसका इलेक्शन के मंजरनामे पर बड़ा असर होगा। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी फारूक अक़दस सबूख सैयद से इत्तफाक नहीं करते। उनका कहना है कि मौलाना तारिक जमील के सियासी हो जाने के बाद इनके मुतासरीन इनके नाक़दीन बनते जा रहे हैं और उन्होंने अपनी साख के बहरान को मज़ीद गहरा कर दिया है। ऐसे में वो इमरान खान के वोट बैंक में कमी तो कर सकते हैं लेकिन इजाफा नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।